वेलकम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीलिम से लेकर हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में आते ही रहते हैं और आ चुके भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन से, अस्थाई बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया? तो वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सेकंड, अस्थाई बंदोबस्त के अंदर जमींदार को पूरे राजस्व का कितना % देना होता था? तो वो 89%। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किसने संबंधित था? वारेन हेस्टिंग। सुगौली की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। विजय संधि का श्रेय सर चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है। सहायक संधि प्रणाली के जनक वो थे लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक रूप से किसने प्रदान किया? लॉर्ड वेलेस्ली ने ही किया। सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग बिहार में हुई। सर टॉमस मुंडो किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित था? तो वो रैयतवारी बंदोबस्त। संगोला की संधि 1750 में हुई। वेडियार किसके शासक थे? मैसूर रियासत के। वास्को डी गामा कालीकट स्थान पे भारत में सबसे पहले आया। कब आया? 1498 में। और जब आया कालीकट पे तो उसका स्वागत किसने किया? तो कालीकट के महाराजा जमोरिन ने। वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाले थे? पुर्तगाल के। सबसे पहले पुर्तगाली ही थे जो भारत में आया था। नेक्स्ट देखते हैं, वांडीवस के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? सर आयरकूट ने। वांडीवस का युद्ध 1760 AD में या ईस्वी कह सकते हैं उसमें हुआ था। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। लॉगहड नामक किला किसने बनवाया था? वो बंदा बहादुर। सिख धर्म से रिलेटेड है। रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी किसे माना जाता है? किसे कहा जाता है? वारेन हेस्टिंग। रैयत बाड़त्री व्यवस्था किसने लागू की थी? कब लागू की थी? 1820 में। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट 1925 से, जिसके कारण ही रेल का इतना डेवलपमेंट देखा जाता है। राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कौन सा ऐसा भारतीय राज्य थे जो कि कब्जे में किए गए? तो झांसी, नागपुर, सतारा, अवध, जयपुर, संबलपुर। राज्य हड़प नीति या राज्य पक्षय किसके द्वारा लागू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी। रंजीत सिंह किस मिसल से थे? मिसल कहने का मतलब होता है कि सिख धर्म में एक सोल्जर ग्रुप होते हैं, उसी को मिसल कहते हैं। तो रंजीत सिंह सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। इसी के साथ दो और रिलेटेड क्वेश्चन है। रंजीत सिंह भी अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो अमृतसर की संधि। रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? तो वो लाहौर थे। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाहौर पे ये अधिकार करने के बाद ही खुद को रंजीत सिंह महाराजा कहलाने लगे थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 25 से ये सीरीज आते ही रहेंगे 25 करके, क्योंकि इसे रिवीजन करने में इजी हो जाएगा। अगर एक ही साथ सारा किया जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा और रिवीजन भी नहीं कर पाएंगे। तो ये वीडियो आप उन लोगों के साथ शेयर करें जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं उसको जानने में। सो थैंक यू गाइज, और अगले सीरीज में देखने के लिए इस चैनल को फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।